Hello everybody, I Urvi Yadav from Canals Academy. Here we are with the one of the topic of halogen derivative. हमने अब तक पढ़ा था कि halogen derivatives में कि भाई क्या होते halogen derivative, उनकी definitions, उनका classification, उनका nomenclature, preparation of alkyl and aryl halides हमने discuss किया था. फिर उसके बाद हमने उनकी physical property, उसके reactions, classification, ठीक है, उनके फिजिकल प्रॉपर्टी रिएक्शंस पढ़े थे, दैट इज उनकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी. हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट दो मैकेनिज्म पढ़े थे, SN1 SN2 मैकेनिज्म. फिर उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़े थे, फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ओके, रेसिमाइजेशन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हमने पढ़े हुए थे. So now it is a time to study about the aryl halides. अभी हमारे पास टाइम किसके बारे में है? aryl halides के बारे में पढ़ने के लिए. हम काफी टाइम से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है. हमने उसका अल्काइल हलाइड में देख लिया, हमने उसके दो मैकेनिज्म देख लिए, दैट इज SN1 SN2 मैकेनिज्म देख लिया. मतलब न्यूक्लियोफिलिक के बारे में हमने बहुत सारा पढ़ लिया, ठीक है, पर हमने एक चीज जो नहीं पढ़ी है, दैट इज अबाउट अराइल हलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या फंडा होगा. प्रॉब्लम ये है कि अराइल हलाइड्स पहले तो होता क्या है अराइल हलाइड्स, ठीक है. अराइल ग्रुप मतलब कि बेंजीन पे हेलोजन अगर डायरेक्टली अटैच्ड हो, बेंजीन पकड़ लो या कौन सा भी एरोमेटिक रिंग पकड़ लो जिसमें हेलोजन जब डायरेक्टली अटैच्ड होता है, उसको हम बोलते हैं अराइल हलाइड्स. उसको हम क्या बोलते हैं? अराइल हलाइड्स. तो अभी ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये अराइल हलाइड्स में क्या करेगा वो हमें पढ़ना है. तो उसके लिए होगा क्या कि देखो भाई, ये जो अराइल हलाइड्स है, ये भाई साहब जो है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाता ही नहीं है. एज यू कैन सी ओवर इन दिस रिएक्शन, ये अराइल हलाइड्स जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाता ही नहीं है. अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या? एज वी हैव डिस्कस्ड कि भाई इसमें ये जो है, ये भाई साहब जो है OH माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है. हेलोजन के पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, उसके बाजू वाले कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव होता है. तो ये जो नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल है, ये पॉजिटिव वाले कार्बन को क्या करेगा? अटैक करेगा. ये पॉजिटिव वाले कार्बन को क्या करेगा? अटैक करेगा, ठीक है. तो Cl की जगह पर OH आना चाहिए, पर रिएक्शन तो होता ही नहीं है. अगर आप ये लाइन भी पढ़ सक रहे हो तो यू वुड हैव एबल टू सी दैट कि अराइल हलाइड्स are relatively unreactive towards a nucleophilic substitution under the normal condition that would give rapid nucleophilic and for the alkyl halides. अभी यार ये क्या बोला उन लोगों ने, एक बार समझ लेते हैं. हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास अल्काइल हलाइड्स का मतलब क्या होता है? अल्काइल हलाइड्स का मतलब होता है RNX. अल्काइल हलाइड्स का मतलब होता है RNX. अभी अल्काइल हलाइड्स में ये जो R ग्रुप होता है, कार्बन जो होता है, अगर मैंने उसके साथ अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया होता, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया हुआ है, तो ये जो रिएक्शन है वो काफी आसानी से हो जाता. कैसे ये रिएक्शन होता? ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करता, और ये जो हेलोजन है वो उधर अपनी जगह से चला जाता, और ये जो हेलोजन है वो अपनी जगह से क्या हो जाता? चला जाता. और मुझे आंसर में क्या मिलता? मुझे आंसर में मिलता ROH. ये मुझे क्या मिलता? ROH. तो ये जो था अल्काइल हलाइड्स के साथ वाला, ये जो था ये अल्काइल हलाइड्स के साथ वाला सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है. पर अराइल हलाइड्स, साइंटिस्ट सोचा कि भाई अल्काइल ग्रुप से रिएक्शन हो सकता है, तो अराइल हलाइड के साथ रिएक्शन क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, साइंटिस्ट का ये सोचना था कि अल्काइल हलाइड के साथ हो सकता है, तो अराइल हलाइड के साथ क्यों नहीं हो सकता? तो ये जानने के लिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता रिएक्शन अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन, साइंटिस्ट ने कुछ प्रॉपर्टीज हमें दिखाए. जो हमें पढ़नी चाहिए. साइंटिस्ट ने क्या बोला था? साइंटिस्ट ने बोला था कि जो अराइल हलाइड्स होता है, एज यू कैन सी इन द इमेज, ये जो अराइल हलाइड्स होता है, अराइल हलाइड्स में बेंजीन और हेलोजन के पास कितने लोन पेयर है? इधर काउंट करो, 3 लोन पेयर है. सारे हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सभी के पास जो 3 लोन पेयर है, दे विल यूज इट, जो है सारे के सारे यूज करेंगे. ओके, तो साइंटिस्ट जानना चाहते थे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है. तो साइंटिस्ट ने क्या बोला कि अगर आप इसके रेजोनेंस के बारे में देखोगे, रेजोनेंस हमने पढ़ा हुआ था 11th में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है.
दैट इज कॉन्जुगेशन जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो कॉन्जुगेशन में होता है वो मूव होते हैं, तो एटम्स उधर के उधर ही रहता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो है, लोन पेयर जो है वो सारे मूव होते हैं। तो बेंजीन जो है हेलोजन के साथ रेजोनेंस दिखा सकता है, रेजोनेंस के पास तीन लोन पेयर है, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। तो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये जो है लोन पेयर जो है सबसे पहले, ये जो हेलोजन जो है, ये हेलोजन जो है लोन पेयर अपना जो है, लोन पेयर जो अपना है वो नेगेटिव चार्ज ये ऑर्थो कार्बन पे देता है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है ऑर्थो क्या होता है। ऑर्थो मतलब कि ये जो बाजू वाला है, सबसे पहले ओम प्रकाश हमने पढ़ा हुआ है, ओ, उसके बाजू वाला एम, फिर उसके सामने वाला पी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये बात याद रखो, ऑर्थो मेटा पैरा। तो ऑर्थो, तो और फिर ये मेटा, और फिर ये पैरा। अभी ये हेलोजन का देखो ध्यान से सुनो, ये हेलोजन की क्या बात खासियत है। ये हेलोजन जो है ना, इंडक्टिव इफेक्ट में विड्रॉइंग है, पर रेजोनेंस में डोनेशन वाला है। रेजोनेंस में क्या करता है, देता है बेंजीन को, पर अगर इंडक्टिव में किसी के साथ आ गया तो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस की, मतलब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। तो अभी जो रेजोनेंस की वजह से ये जो हेलोजन इज, इफ यू कैन सी, वो अपना इलेक्ट्रॉन कौन कौन सी पोजीशन पे दे रहा है, सोचो, वेरी गुड, ऑर्थो पे दे रहा है, पैरा पे दे रहा है, और किधर दे रहा है, मेटा पे, सॉरी, ऑर्थो, पैरा, और वापस ऑर्थो पे ही अपना रेजोनेंस का इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या चार्ज क्रिएट हो रहा है, देखो उसके ऊपर क्या हो रहा है, तो उसके बाजू वाले जो कार्बन है, बेंजीन के कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, मतलब कि क्रिएट हो रहा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्रिएट हुआ। तो देखो उन्होंने क्या बोला है साइंटिस्ट ने, कि अराइल हैलाइड्स नॉट अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ इजीली, क्यों नहीं जाता है, बिकॉज दो रीजन है। एक रीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बनता कैसे है, वो बनता है रेजोनेंस से। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बनता है रेजोनेंस से, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा, तो जिसकी वजह से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बना हुआ है, ठीक है बात। ठीक, उससे होगा क्या, गड़बड़ क्या होगी उससे, उसे गड़बड़ ये होगी कि अगर मैं बात करूँ नॉर्मल sp3 कार्बन की, दैट इज अल्काइल हैलाइड की, अगर मैं बात कर रही हूँ जिसमें C और X बॉन्ड है, तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है, ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन क्या है, ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये जो कार्बन है, ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज। तो मतलब क्या हम बोल सकते हैं, sp3 में सिंगल बॉन्ड आता है, sp2 में डबल बॉन्ड आता है। अभी मुझे सिंपली बताइए कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान होगा, सिंगल बॉन्ड तोड़ना आसान होगा या फिर डबल बॉन्ड तोड़ना आसान होगा। बट ऑब्वियस आप सही बोले, सिंगल बॉन्ड जो है वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी तोड़ने के लिए। यही फंडा है कि sp2 किसमें होता है, अराइल हैलाइड में होता है। किसकी वजह से होता है, रेजोनेंस की वजह से होता है। जो तोड़ना डिफिकल्ट है, जो तोड़ना डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से अराइल हैलाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक होता किस पे है, कार्बन पे, जो हेलोजन के बाजू में, वो क्या बना देता है, वो बना देता है डबल बॉन्ड, जो टूटेगा नहीं, एनर्जी ज्यादा लगेगी ना, टूटेगा नहीं, ठीक है। इसीलिए इसका ये रीजन होगा। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा क्यों ऐसा होता है, तो ये 2 पॉइंट लिखने का 2 मार्क का आंसर हो जाता है। हो सके तो ज्यादा मार्क के लिए पूछा है तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना पड़ेगा इसका, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, परफेक्ट, ठीक है। तो इसका अभी हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ तो लिया कि भाई क्यों ऐसा होता है, तो अभी रीजन पता चल गया, तो उसका हम सोल्यूशन भी ढूंढ लेते हैं। तो साइंटिस्ट ने बोला कि चलो यार एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे। अभी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता क्या है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब कि जो एज अ वर्ड सजेस्ट कि जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, विड्रॉ कर लेता है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के एग्जांपल क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के एग्जांपल नाइट्रो ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, साइनाइड जो होता है वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। फिर हमारे पास अल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, अमाइड, ये सारे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो अभी उन्होंने क्या बोला है कि नाइट्रो ग्रुप लगाया आपने, ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है, इफ यू कैन सी,
इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ जस्ट लाइक अ कैटलिस्ट, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को अकर करने में हेल्प करता है। अगर आप इधर देख सकते हो ये सारे जो एरो है, जो रिएक्शन कंडीशन, इसको जरा ध्यान से देखिए, आपको क्या समझ में आ रहा है, कुछ फर्क दिख रहा है सब में? वेरी गुड, आपको कुछ फर्क दिख रहा होगा। इसमें जो आपने टेम्परेचर इस्तेमाल किया है वो 130 है, इसमें इस्तेमाल किया है 100 है, और इसमें अराउंड 35, मतलब ऑलमोस्ट नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा, पर ऑलमोस्ट नॉर्मल जो है इस्तेमाल किया हुआ है। अभी कोई मुझे बता सकता है कि क्या फर्क है रिएक्टेंट पार्ट में जिसकी वजह से टेम्परेचर का इतना फर्क आया हुआ है? क्या फर्क है? एज यू कैन सी, यू एब्सोल्युटली राइट, इधर NO2 जो है वो एक ही है, इधर NO2 दो है, इधर NO2 जो है कितने हैं? 3 NO2 लिखे हुए हैं। 3 NO2 किधर लिखे है भैया, ध्यान दो जरा। 3 NO2 जो लिखा है वो लिखे ऑर्थो पैरा ऑर्थो, अगेन ऊपर भी देखो ऑर्थो पैरा, ऊपर वाले में ऑर्थो पोजीशन पे NO2 दिया हुआ है, मतलब कि मैं इतना तो समझ सकती हूँ कि NO2 मुझे ऑर्थो पैरा पे लगाना है। कोई मुझे बता सकता है क्यों सिर्फ ऑर्थो पैरा पे लगाना है? परफेक्ट, बिकॉज हमने आगे वाले टॉपिक में पढ़ा था, कि ये जो हेलोजन है रेजोनेंस की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन कौन सी पोजीशन पे देता है? ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा। बट ऑलवेज अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पैरा पे दे रहा है तो मुझे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की किधर लगाना पड़ेगा? ऑर्थो पैरा पे ही लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऑर्थो पैरा पे लगाया है। तो अगर सारी जगह पर होगा ऑर्थो पैरा पे तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होगा, एक ही होगा तो कम इफेक्ट होगा, ठीक है? मेरे पास एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि भाई क्या होगा अगर मैंने वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो वाला मेटा पे लगाया तो हम क्या बोलेंगे? मेटा पे लगाया ना, कोई बात नहीं, इफेक्ट कम होगा, इन तीनों की कंपैरिजन से इफेक्ट बहुत ही कम होगा, पर होगा जरूर, ठीक है? तो मेरे पास एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि भाई इसका नाम पहले तो मैं बता देती हूँ, 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है? मेरे पास क्वेश्चन है, लिखो कि भाई क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन फर्स्ट, सेकेंड 3 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है? और थर्ड वाला कंपाउंड लिखो 4 मिथॉक्सी क्लोरोबेंजीन, ठीक है? अभी इसमें से बताओ मुझे कि हु विल शो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सबसे ज्यादा दिखाएगा, कौन सबसे कम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बताएगा? जैसे कि इसमें की अगर बात कर लूँ तो, अगर मैं इसमें की बात कर लूँ तो हमें पता है इसमें से सबसे हाईएस्ट जो है ये दिखाएगा, फिर ये दिखाएगा, और फिर लास्ट वाला जो फर्स्ट वाला, ठीक है? तो आपको मुझे उसमें बताना है क्लोरोबेंजीन, 3 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड 4 मिथॉक्सी क्लोरोबेंजीन में से कौन सबसे ज्यादा, आप 4 मिथॉक्सी क्लोरोबेंजीन को आप बोल सकते हो 4 क्लोरो एनिजोल, एनिजोल का मतलब क्या है, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, 4 क्लोरो एनिजोल। ये 4 क्लोरो एनिजोल होता क्या है, कोई मुझे इसका स्ट्रक्चर, चलो मैं आपको होमवर्क पे दे देती हूँ, बट ऑब्वियसली आप खुद ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो मेरा क्वेश्चन होमवर्क का ये है कि क्लोरोबेंजीन, 3 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड 4 क्लोरो एनिजोल में से हु विल शो स्ट्रॉन्गर या फिर हायर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है? तो इसका हमने क्या देखा इसमें कि भाई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में ये क्लोरीन की जगह पर ये OH को सब्स्टिट्यूट करना है, ये इधर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, ये क्लोरीन उधर से चला जाएगा और मुझे ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा, रिएक्शन काफी आसान है, सिर्फ ये रीजन के लिए क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है, ठीक है? अभी मैंने ये तो समझ लिया कि भाई नाइट्रो ग्रुप दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डालने से रिएक्शन फास्ट होता है, पर ये जो भाई साहब है ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है, अभी मुझे उसका समझना है थोड़ा बहुत, ठीक है? तो इसमें ध्यान दीजिए, मैकेनिज्म रिएक्शन का, ये मैकेनिज्म एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्स्ट बुक में भी है पर इंपॉर्टेंट नहीं है, सुनो ध्यान से होता क्या है, ठीक है? इसमें दो प्रोसेस साथ में हो रही है, एक एडिशन हो रहा है, दूसरा एलिमिनेशन हो रहा है। किसका एडिशन हो रहा है? एडिशन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का। किसका एलिमिनेशन हो रहा है? कौन निकल रहा है? निकल रहा है हेलोजन, एज यू कैन सी। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तब इधर वाला जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, जिसकी वजह से एडजेसेंट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अभी वो जो नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पे उसको मैं बोलूंगी कार्बन आयन,
which would be stabilized by NO2 इसको मैं बोलती हूँ मैसेंजर इंटरमीडिएट, जो आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगा, एज यू कैन सी हियर, हेलोजन निकल रहा है, OH अटैक कर रहा है, परफेक्ट, ठीक है। एज आई सेड, ये दो प्रोसेस साथ में हो रहे, एडिशन एलिमिनेशन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन which is delocalized electron, जो delocalized इलेक्ट्रॉन हो रहा है जिसकी वजह से कार्ब एनायन फॉर्म हो रहा है, जो NO2 जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज कर, उसमें भी देखो NO2 में भी रेजोनेंस हो रहा है जिसकी वजह से वो स्टेबलाइज हो जाता है, परफेक्ट, ये समझा, कुछ भी डाउट है? ओके, नाउ ये जो रिएक्शन मैंने लिखवाया है, ये जो मैंने कराया है, ये हम बोलते हैं ना कि लिंकिंग टॉपिक्स, ऑर्गेनिक में होता क्या है कि बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो लिंक में होते हैं हर एक चैप्टर्स में। तो सेम वे इसके बाद का जो टॉपिक है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, तो उसमें फिनॉल जो प्रिपरेशन के लिए एक रिएक्शन है, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया ढूंढने की ट्राई करते हैं। तो पहले तो ये टॉपिक क्या था कि भाई अराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं जाता, उसके लिए हमने पहला मेथड क्या किया, हमने उसके लिए पहला मेथड किया कि उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच किया। हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच करवाया, ठीक है। पर सपोज अगर मुझे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच नहीं करवाना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, तो साइंटिस्ट ने, एज यू कैन सी इन दिस रिएक्शन, साइंटिस्ट ने ये क्लोरोबेंजीन को चेंज करके कुछ हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस में बना दिया, कुछ हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस बना दिया, फिर वो जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली कर सकेगा। इतना समझ में आया? तो दो है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो या फिर उसको कोई हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस पे कन्वर्ट कर दो। पर उसके लिए देखो गड़बड़ है, उसके लिए 350 डिग्री सेल्सियस काफी हायर टेम्परेचर है, जो नॉर्मल अचीव करना डिफिकल्ट है, काफी ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ी थी हमें, ओके। अभी देखो ये जो रिएक्शन हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि ये जो है नो सब्स्टिट्यूशन होता है नॉर्मल कंडीशन पे। पर सपोज अगर मुझे ये रिएक्शन को करवाना ही है, तो ये रिएक्शन करवाने के लिए मुझे चाहिए बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर, मतलब कि अराउंड 500 400 500 डिग्री टेम्परेचर। हमारे आसपास प्रेशर अभी कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। अगर ये रिएक्शन कर रहा है तो मुझे मे भी टेम्परेचर चाहिए अराउंड 40 एटमॉस्फेयर, जो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अप्लाई किया था, या तो फिर आप कुछ उसको कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, ठीक है। भी इसी टॉपिक का कुछ समरी ले लेते हैं। पहले लो रिएक्टिविटी ऑफ विनाइल एंड अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड तो मैंने आपको पढ़ा दिया, अब ये विनाइल हैलाइड क्या था, मैंने पढ़ाया था, कुछ तो याद कर लो। विनाइल हैलाइड क्या था, वेरी गुड, जिसको याद आ गए हो। सपोज मेरे पास कार्बन और हेलोजन है, तो हेलोजन वाला कार्बन जो है, हेलोजन वाला जो कार्बन है, उसके वेरी नियर ही कुछ डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, उसको मैं बोलती हूँ विनाइल हैलाइड। बट ऑब्वियस ये भी रेजोनेंस दिखाएगा जस्ट लाइक अराइल हैलाइड, जिसकी वजह से पूरा गड़बड़ होगा। मैंने ये जो सारा टॉपिक आपको भी समझाया है, उसका ही मैंने ये शॉर्टकट में कुछ लिख के दिया हुआ है। तो फिर कंक्लूजन वाला पार्ट, हेलोजन डबल बॉन्डेड और एन एरोमेटिक न्यूक्लियस is usually quite unreactive towards nucleophilic reaction में पढ़ा substitution. Aryl halides show extremely low reactivity. They usually do not undergo nuclear substitution reaction unless electron withdrawing groups are located at ortho and para position. Similarly, vinyl halides are very much unreactive towards this. हम क्या बोल रहे हैं, एक एग्जाम में गिव रीजन मैं आपको दे रही हूँ। गिव रीजन ये है, why alkyl halides are more reactive देन अराइल हैलाइड्स। आपको इसका मुझे आंसर ढूंढ के देना है, बट ऑलवेज मैंने जो पढ़ाया है उसमें से ही है, आपको मुझे इसका आंसर ढूंढ के देना है, ओके। लो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल विनाइल इज बिकॉज, इन्होंने जस्ट एक थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताया है उन्होंने कि CCl सिंगल बॉन्ड होता है, उस पर डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड तोड़ना डिफिकल्ट है, इसीलिए वो कम रिएक्टिव है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज डबल बॉन्ड, जबकि उसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ये पॉइंट अभी देखो गड़बड़ वाला है। हमने क्या बोला कि भाई ये थोड़ा समझो, इसको थोड़ा समझो, इसको थोड़ा समझो, कुछ गड़बड़ है इसमें। दो तरीके से हो सकता है, एक तो SN1 मैकेनिज्म हो सकता है और एक दूसरा क्या हो सकता है, SN2 मैकेनिज्म हो सकता है। एक हो सकता है SN1 मैकेनिज्म और दूसरा क्या हो सकता है, SN2 मैकेनिज्म। SN2 में हमने देखा कि भाई अटैक और लीविंग जो है दोनों साथ में होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होता है। बट व्हाट इफ कि अगर मैं SN1 से ट्राई करती हूँ, तो SN1 में क्या होगा कि ये जो हेलोजन है, ये जो हेलोजन है वो चला जाएगा, ये जो हेलोजन लिखा है मैंने वो चला जाएगा। तो हेलोजन चला जाएगा तो क्या बनाएगा,
तो हेलोजन चला जाएगा तो बेंजीन के ऊपर फॉर्म करेगा कार्बोकैटायन। तो ये जो कार्बोकैटायन वाला पार्ट है ना, बेंजीन पॉजिटिव चार्ज रखता ही नहीं है, वो क्या बोलेगा कि अनस्टेबल है, मैं नहीं रखूंगा। तो मतलब कि बेंजीन जो है वो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज रखेगा नहीं, तो मतलब कि इन शॉर्ट वो हेलोजन को जाने नहीं देगा, इन शॉर्ट वो हेलोजन को क्या करेगा, जाने नहीं देगा। इतना समझ में आया? तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से अराइल हलाइड्स लीस्ट रिएक्टिव देन अल्काइल हलाइड्स, ये जो मैंने लिखा हुआ है वो। हमने क्या पढ़ा आज? हमने बहुत ही आसान गिव रीजन का, आसान इंपॉर्टेंट गिव रीजन का एक क्वेश्चन कर लिया कि क्यों भाई, दो गिव रीजन हमने पढ़ लिए। क्यों अल्काइल हलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन अराइल हलाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड जो था, क्यों अराइल हलाइड्स जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाते हैं विद डिफिकल्टी, अराइल हलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद वेरी डिफिकल्टी, वेरी डिफिकल्ट, जाएंगे बहुत नखरे करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो पढ़ा, कंपैरिजन जो था कि भाई ऑर्थो पे लगाया, ऑर्थो पैरा पे लगाया, ऑर्थो मेटा पैरा, तीनों ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों पे लगाया या फिर मेटा पे लगाया, हु विल शो मोर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द रिएक्शन, ठीक है। तो ये सारे बेसिक जो क्वेश्चंस है इसमें से जरूर पूछे जाएंगे, तो इस पे ध्यान दीजिए आप लोग। जो हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो अल्काइल हलाइड्स में हमने ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन नहीं पढ़ा था, पर अराइल हलाइड्स में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जरूर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, किस पे होगा, दैट वुड बी आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। आई होप कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो जो पुराना जो टॉपिक्स है, बिकॉज ऑर्गेनिक इज हाईली वोलेटाइल, यू नीड टू प्रैक्टिस। हाँ, जो कुछ भी डाउट होंगे वो हम जरूर सॉल्व करेंगे, पर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।